थे, वो जाहिर है कोई आम बंदा तो हो नहीं सकता। और उन्होंने उनको आपको बताया ही था लास्ट टाइम, हज़ारों लड़के आते हैं, उसमें से सिर्फ 35 लड़के जो हैं उनको वहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स का जो अकेडमी है वो उनको सिलेक्ट करता है और उनको पायलट बनने देता है। और अच्छा, लास्ट टाइम जब हम आपको इनके बारे में बता रहे थे ना, तो ये अपने वो एक्सपीरियंसेस बता रहे थे कि मैंने ये कुछ किया, मिराज के सिलसिले की भी कुछ इन्होंने बातें की। तो हमने आज सोचा कि हम कुछ और हिस्टोरिकल बातें इनसे डिग करें, जैसे कि इनका कुछ प्यार जो है MM आलम साहब के साथ भी था, तो हमने सोचा कि हम उनके बारे में भी पूछें और कुछ और भी हम पूछेंगे, इनके कुछ मोहब्बत की दास्तानें भी सुनेंगे जो लास्ट टाइम इन्होंने कहा, उसके लिए पूरा एक प्रोग्राम चाहिए। तो हम ये सारी बातें जो है आज उनसे पूछना चाहेंगे। और ये जो आज की डिस्कशन है, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि ये जो पाकिस्तान ने अभी अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया है और जो है वो J-35 अब और तैयारे जो है चाइना से लेने वाले हैं। तो हम आरिफ साहब से एग्जैक्टली पूछेंगे कि इनके आने से पाकिस्तान एयरफोर्स या इन पर्टिकुलर तो नहीं, इन जनरल पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर ये कितना हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज उनसे बात करेंगे। और इसके बाद हमारे पास एक और भी स्पेशल गेस्ट है जो कि उनके बेटे हैं, लेकिन उनकी हम जो है वो कहते हैं ना वो जो आप उनका चेहरा हम आपको थोड़ा बाद में दिखाएंगे। आप हमें बोल सकते हैं जरा चेहरा तो दिखाओ, लेकिन हम उनका चेहरा थोड़ी देर में दिखाएंगे। पहले हम वेलकम करते हैं आरिफ साहब को। आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन टुडे। जी, आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। तो आप तो सर बड़ा थिंक टैंक का हिस्सा हैं और आपने बड़ा ये काम किया हुआ है F-16 और मिराज और इन पे। जी, तो आप सबसे पहले तो आज मैं बड़ी इंट्रीग हो गई हूँ। सबसे पहले तो आज आपने डिस्कशन का जो है शुरू करना है। MM आलम साहब से शुरू कीजिए, बताइए क्या अफिलिएशन थी आपके उनके साथ, क्या उनके साथ? MM आलम, वी हैड अ गुड एसोसिएशन विद हिम बिकॉज he is a legend of the Air Force, and then one time when I was instructor on the F-16s, the Air Headquarters asked me that MM Alam is coming, so he will do a ride on the F-16s. Achha. So he came to my squadron and he is now sitting. Now he's retired. Achha. But very agile and very nice person. Achha. And he said, I said, sir, what type of mission? I know he's an ace of the highest order. I said, what kind of mission you want to fly? So he said, I want to do 1 versus 1 air combat. So I said, okay. So we had a dual seater. He sat at the back. Achha. And I was in the front, and I had another pilot in the single seater. Okay. And we went up in the air. The difference between F-16 and other aeroplanes is the F-16 fights in the vertical plane. Oh, okay. Whereas the other aeroplanes, they fly in this horizontal plane. So it's the pilot is like 90 degree up. Yeah. So we went up, we went to the area, we split, we came in, and we started doing air combat. Achha. In the 1 versus 1, and this, and he's looking, he's talking to me, and the only thing he's saying is unbelievable. Okay. This is what I am seeing is unbelievable. And because F-16 fights very close, and when it is rotating, you can actually see the pilot in the other cockpit. Oh. So anyways, we came back, and he said, I have not seen air combat like this. And if we had people like you people in 1965 would have killed just everybody. So I was really scared of, so that was a very sweet and a very humble, very good person. हाँ, अच्छा सर, ये जो लास्ट फाइट हुई थी इसके अंदर वी हर्ड अबाउट कि जी INS विक्रांत भी आ रहा है, बर्बाद कर देगा सारे कराची को। तो आपका जो है वो नेवल भी एक्सपीरियंस है कुछ, तो आप जरा वो भी थोड़ा शेयर करें कि कैसे आप कराची में घुस के और कराची को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। और बड़ी नई खबर हमें पता चली थी, हालांकि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी में पहली बार ये जो पहलगाम का के बाद जो अटैक किया था उसमें पता चली कि लाहौर में एक बंदरगाह है, तो वो भी ज़रा बताइए। I bought a boat actually, but couldn't go there because there's no port. तो okay, मैं आपको ज़रा नेवल जो कॉम्बैट है उसके भी थोड़ा से डायनामिक्स बताएं। There was a time when our coastline was under threat. अच्छा जी। And then
Pakistan Air Force, looking forward, they got this maritime Mirages, and we were one of the pioneers when that thing was in PF base Masroor, and we were doing air to sea missions. I have to tell you one thing: this exercise of the naval exercise called the naval exercise was happening 250 miles inside the Arabian Sea. Achha. But we were supposed to go and show them that the Mirages are there. But you remember the rescue of pilots is only till 50 miles. Oh. So 200 miles was if you eject, Achha. you're gone in the sea. Okay. No rescue. Maybe an odd ship gets you, but that was how. So 8 of us, we went and we intercepted. We showed them this Mirages. The Navy was very, very happy. Very, very happy with it. So now, so there is the INS Vikrant had that time the Harriers. They had the Harriers. They had a range of 200 miles. Okay. But our hit range of Mirages were 250 miles. Oh, okay. So now if they have to come in and hit Karachi, they have to be coming less than 200 miles, and we would have killed them by the Exocet missiles. That is what how the naval thing happened. ठीक है, ओके। अच्छा सर, आप जो हैं बड़ा ही ये जो प्रेस्टिजियस है, आप ये जो है ग्रेजुएट हैं आप एयर वॉर कॉलेज के, तो इस कॉलेज की अपनी खुद की क्या सिग्निफिकेंस है? ये किस तरह के बंदे तैयार करता है, जरा उसके ऊपर भी थोड़ी These are also selected people from the Air Force, people who have commanded squadrons, commanded wings, and they go as Lieutenant Colonel, Wing Commander level, and then they are taught military strategy, how the Air Force will be employed, how the Air Force in coordination with the Army and Navy. So it's a very strategic sort of thing. And then later on I went to the war course in the National Defense University in Islamabad, and there all these generals and all who do the course, they are there, and then there's so much of interaction that we understand each other. So what you've seen in the operation we did recently, they call it Sindoor, we call it something else, but because that coordination is of a very high level right now, and we can beat any armed forces. अच्छा सर, ये जो है मोदी जी तो पीछे हट ही नहीं रहे हैं अपने रेटरिक से। वो कह रहे हैं कि हम, क्योंकि वो जो एक उनका वो जुमला शायद उनके सर में फंस गया, घुस के मारेंगे, बस वो घुस के मारे पे ना वो अब बिल्कुल वो स्टैग्नेट हो गया शायद माइंड, और बाकी अभी बाकी भी पूरी जो वो लश्कर मोदी जिसको हम बोलते हैं, तो वो लश्कर मोदी भी सारा वही बात कर रहा है। एस जयशंकर साहब जो हैं उनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी वही बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वही भी, होम मिनिस्टर जो है अमित शाह साहब वो भी वही बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो थ्रेट है इंडिया का पाकिस्तान को, ये कितना हाई है? Okay, when the army moves, initially the Air Force has to move in to soften the area. If the other side, for example, the Pakistan Air Force is so strong and it keeps the Indian Air Force away from the battlefield, how will the Indian Air Force, Indian Army advance in the presence of the Pakistan Air Force? They will not let it go. I have to also tell you, I am the third Air Commodore of the family. Oh, wow. My first uncle, Air Commodore Masroor Hussain, he has done the air defense of Pakistan in 1965. Wow. He was the one who was selecting all these CAP missions, in which M.M. Alam was also there. Okay. So he was that. He died in an air crash. Masroor base is on his name, Karachi. Okay. It's in his name? Yeah, on his name. On his name? Yes. Oh, really? Masroor Hussain was his name. Oh. It used to be called Maripur. Maripur, and then I've been there. Wow. The number 8 Maritime Squadron was in Maripur, Masroor base. So I have a special affiliation because my uncle. Then my second uncle, Air Commodore Syed Mazhar Abbas, he was one of the pilots who struck Pathankot in 1965. Okay. And that strike is
well known all around. But Pathankot से हम जरा क्लियर कर दें कि this was in 65. 65, not the recent one जो वो बात है. 65. Now he's retired. He's more handsome than me, by the way. But anyway, gem of a person. But so I have seen this Air Force from my childhood. Oh, so it runs in your blood. Yeah, and now it's going in getting on to the other side. अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे और कर लें और फिर हम अली के पास भी जाएंगे. बाय द वे, अली जो हमारे स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ बैठे हैं, ये भी बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो यहाँ पे थिंक टैंक है उसका डिफेंस थिंक टैंक का हिस्सा है. तो हम एक क्वेश्चन और पूछेंगे आरिफ साहब से. आरिफ साहब, ये जो अभी पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया है और अभी वो कह रहे हैं कि जी अभी हम खरीदेंगे J-35 अब चाइना से. अच्छा, जैसे J-10 को चाइना ने टेस्ट नहीं किया था और इस वॉर में वो टेस्ट हो गए हैं, तो अभी J-35 के टेस्ट होने की बारी आ गई है. वो कहते हैं कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है. Do you know J-35 जी is going to create a clean air dominance for Pakistan. Clean sweep. I was talking to Ali. I said, Pakistan Air Force is so far ahead. It's just like a rabbit who's running so fast, and this white elephant you cannot catch up with him. The white elephant of the IF, I call him, cannot catch up with this PF the way we are advancing. Achha. So the J-35, it cannot be seen. Oh. It can go in deep into India and take out any target, and they will not know. कैसे यानी invisible man की तरह हो जाता है? Because it is stealth. Okay, I'll tell you some words about the stealth. Okay. There are 2-3 things they do. Okay. How it works is the radar sends a wave in a direction. Okay. And it bounces back from that aircraft back to the radar. Oh. And this time, and they calculate. Okay. Then you see the blip comes. What they've done, the technology, American technology and now Chinese, they angled these aeroplanes. If you see, there's certain angles of the airframe. Yeah. So the radar wave goes and hits and deflects to some other direction, doesn't go back to the radar. Ooh. So the radar doesn't see it. Okay. So the other thing which was giving away the signatures was the ordnance, missiles and bombs hanging down. So in the J-35 they put all in the belly. Ooh, okay. So you can't see. I was reading that the blip of a J-35 will be as much as if you're seeing a housefly. It is reduced that much. Okay. J-35 will have complete air dominance. It will go. I'll tell you about the kill chain the Air Force is using. From the satellite to AWACS to cyber war to the aircraft, pilot, the missile. The 6 elements makes a kill chain. And the main, of course, we have tremendous operators in the AWACS, cyber. They're all working as a team with this data link. For your information, Pakistan has developed its own data link called the D-17. Okay. Chinese at D-16. Of course, our engineers are tremendous, hardworking people. Yeah. I worked with them, and they're very brainy people. So now we have this kill chain available, which Indians don't have. Okay. I'll tell you this, J-35, the first prototype flew in 2014. It is 11 years after this aircraft. लेकिन एक एयर शो हुआ था 2024 में, उसमें इन्होंने ये दिखाया था अपना ये तैयारा, लेकिन सिर्फ दिखाया था. So what I'm saying is that if India wants to make their own stealth, or they want to, like they're talking about Su-35, Su-57, is still in initial stages. इन्होंने अपना थोड़े दिन पहले एक मिसल जो है वो कहते हैं जी सुपरसोनिक है ये मिसल, उसका अभी तजर्बा इन्होंने किया है. So how supersonic is? Our normal aeroplanes are supersonic. अच्छा. 660 miles an hour. Okay. Supersonic. Okay. People got really impressed. People like me. मैंने कहा oh wow, क्योंकि आवाज की स्पीड से भी तेज कर रहा है सुपरसोनिक. मैंने कहा wow, ये तो बड़ी बात की है इंडिया ने. इनका S-400 तो हमने hypersonic से उड़ाया. We now yes, what we have, the HQ-19 we are getting now. Okay. Is going to travel
10 kilometers per second. Oof. And and you know the blink of an eye, yes, maybe. and the altitude it can go is 200 exo atmosphere to go above the atmosphere. Okay. Any missile coming from that side will be tackled by this, and we are getting it. Now what we are getting now, along with the J-35, we are getting the HQ-19, we are getting the K-500, which is the AVAC. So the kill chain, The kill chain is going to be there. In the hands of kill machine. In the kill machine now. I don't know. So you are actually giving them license to kill. Yeah. So In case of war, of course. We are peace-loving people. Absolutely peace-loving we are people. peace-loving, but in case somebody shows aggression, we are more aggressive. Okay. Because ठीक है जी, हम like the Pathankot was initiated, because we knew that they're coming. They had a ground offensive, but the Air Force struck first. All right. Okay. And the present thinking in the Air Force is see first and shoot first. So and we are way ahead. Shazia, we are way ahead. And what the Indians should do, they should look after how to feed these 80 crore people, and maybe don't buy. There's no point in, they're far behind in the as far as the air is concerned. Okay. अली, हम आपको भी इंट्रोड्यूस करते हैं इस डिस्कशन के अंदर. आप थोड़ा प्लीज पास आ जाइए. तो आप भी बड़ा ज़बरदस्त डिफेंस जो है थिंक टैंक का हिस्सा है. तो आप हमें बताइए, अच्छा ये ना हमको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं हमारे जो प्यार करने वाले हैं, तो हमको बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और हमको समझते हैं कि वो ये तो ऐसे ही भूखी नंगी कौम है, तो ऐसे है. अच्छा, इन्होंने तो अपना बहुत स्ट्रेंथ बताया एयरफोर्स का. मैं एज अ थिंक टैंक आपसे, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट, तो आई वांट टू आस्क यू, पाकिस्तान अपना खुद का क्या क्या इक्विपमेंट इस वक्त बना रहा है, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग दैट इक्विपमेंट इज और हाउ इक्विवेलेंट इट इज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि एक हमारे पास अभी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी, मुझे नहीं पता ये सच है, बट आई सॉ दैट ऑन सोशल मीडिया. आई डोंट फॉलो सोशल मीडिया लॉर, बट इट केम देयर कि जैसे फ्रांस की डसॉल्ट जो है उसने शायद कहा है कि जी आप पाकिस्तानी हमसे हमारा राफेल तैयारा लें, हमारा तैयारा बहुत अच्छा है. ये खबर ठीक है, नंबर वन. और दूसरी I read about it. It's a rumor. अच्छा, और दूसरी बात फिर हमारे जो है, well, I'll tell you this thing. पाकिस्तान जो JF-17 बना रहा है, उसका 75% एयरफ्रेम पाकिस्तान में बनता है, कामरा में. So we are actually exporting it. Iraq is flying our planes. Azerbaijan के साथ भी 4.2 बिलियन की डील हुई है. And even a lot of people are interested in our jets. Pakistan Ordnance Factory जो टेक्सला में, वो तो बनाए रहे हर तरह का सामान. बेस्ट सामान बनता है वहाँ पे. And they supply it to whoever comes. So we're pretty good in that. Now इंडिया का हमारे जो नेबर्स हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा अपने एरोगेंस में मार खा जाते हैं. वो अपनी जनता को इतना झूठ बोल चुके हैं उनसे कि दे स्टार्टेड बिलीविंग देयर ओन लाइज. दैट्स व्हाई दे थॉट कि दे विल जस्ट वॉक ओवर. वो हमारा जो है वो दे विल अटैक आवर लैंड एंड दे विल गेट अवे विद इट. बट वी गेव देम अ ब्लडी नोज एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट. उनका प्लान ये था कि दे वर सेइंग, शुरू में कहते कि जी हम एस्केलेशन नहीं चाह रहे. But Air Force has always been, Air Force is an escalatory force, right? Yes. आप उसके साथ अटैक करने वही है ना, मुझे मैंने शुरू में भी इंटरव्यू में बताया कि they have this psyche, घुस के मारेंगे. तो वो घुस के मारे का साइकी जो है अभी वो असल में तो मैं इनको कह रही हूँ कि इनको पाकिस्तानोफोबिया हो गया है. So they are not coming out of that पाकिस्तानोफोबिया. भाई आप खाते पीते अच्छे अमीर लोग हो, खाओ पियो चैन में रहो, हमको भी चैन करने दो. हमको तो कहते हो भूखे मर रहे हो, चलो हमको भूखे ही मरने दो यार, हमको अपने हमारे हाल पे छोड़ दो. तो कामरा का और ये हमारा जो दूसरा है, ये इसके आप जरा बताइए कि क्या क्या पाकिस्तान अभी प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट वी नो एग्जैक्टली एंड द जनता नोज एग्जैक्टली दैट पाकिस्तान इज नॉट सम फुदू कंट्री जो बस चाइना से सब कुछ लेता जा रहा है. अपना तो शायद कुछ उसका ब्रेन है नहीं, अपना तो खुद का कुछ इंजीनियर्स और वो रिसर्चर है नहीं. तो जरा बताइए थोड़ा हमारे अपने खुद के जो. Well, we make a lot of ordnance, a lot of guns we make. They're made in Pakistan. They're like first class technology. German gun भी क्या होगी जो पाकिस्तान खुद बना रहा. Oh, अच्छा. We make like mortars, we make missiles, we make a lot of stuff. But the thing is, Shadia, like in any war, देखिए चीज़ें तो आ जाती हैं जगह से, राइट? अभी कल इंडिया SU-57 भी ले लेगा.
but it's not. It's your strategy, it's your training, it's your basically ability. The man behind the machine. Yes, exactly. अब वैसे भी दुनिया में कोई अभी तक 4 ही SU-57 उड़े। इंडिया को तो जब मिलेगा वो 10 साल गुजर चुके होंगे, ठीक है उनने, और इंडिया तो कह रहा हम अपना बनाएंगे AIMS। अब देखें वो बहुत सारा मिर्ची और लीमू भी लगाते हैं ना उस पे कि ये जरा थोड़ा जिसके ऊपर बैड आए ना आए, लेकिन फिर वो अभी बहुत ज़्यादा क्रेडिबल थ्रेट था that India कुछ करेगा around Eid on Pakistan, right? So you had that news? Yes, there was credible info that they're gonna do it. But अब देखें चेन क्या चल रही है। उनका चीफ ऑफ एयर स्टाफ खुद कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी है HAL, जो कि इनका तेजा जहाज बनाती है, ने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, हमें पता है कि नहीं मिलेगा हमें। वो 10 साल लेट है ऑलरेडी, राइट? वो ये कह रहे हैं HAL is हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ओके। सो दे आर सेइंग कि हमें पता है कि वो पब्लिकली ही इज अनाउंसिंग कि लाइक अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइक उनने हमें जहाज नहीं दिया। इनका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था अनिल चौहान, जिसने सिंगापुर में जाके कहा था कि यस हमारे जहाज गिरे हैं and we learned from it। नहीं, उस बेचारे की तो बड़ी वो खिली उड़ी हिंदुस्तान में कि उसने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कह दिया कि हमने तो गोल्डन टेम्पल को बोला था कि तुम बिल्कुल तैयार रहना और अपने गन वन रख लेना क्योंकि शायद तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान जो है हमला करेगा। तो वो वहाँ के जो ज्ञानी थे उन सब ने कह दिया कि नहीं, हमें तो ऐसा ना कोई मैसेज आया, ना हम ये होली साइट के ऊपर ना तो हमने बत्तियां बंद की, ना ही हमने जो है इनको इजाजत दिया कि ये आके इधर लगाएं। तो फिर उस बेचारे ने जाके उसको मानना ही पड़ा। I'll tell you something about the Indian Army. When you used to fly the F-16s, I used to tell you nighttime cap we used to do, and our frequencies were matching with the Indian Army frequency. Achha, okay. And because we had a lot of time, so we listened to them. The soldiers of the Indian Army was so abusive for the officers. Achha. Because the officer was eating another food, they were giving junk food to these people. Okay. And they would really, I can't tell you the way, the language they used for their officers. Pakistan Army is not like this. तो ठीक है, आप अपना कंटिन्यू कर लीजिए। जी, अच्छा। So basically, if उनका जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं on live TV in front of journalists, इसका मतलब they're not ready to fight for this government. This is what it shows, right? कि आप गवर्नमेंट इक्विपमेंट उनके पास नहीं है, बहुत बड़ी फौज है उनकी, बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा उनके पास वो है, और वो बार बार कहते हैं कि जी हमने हर जंग में आपको हराया है, और लेटेस्ट जो वो कहते हैं कारगिल की बात करते हैं। तो अगर हम इतने तैयार है, हमारा कामरा भी प्रोड्यूस कर रहा है और हमारे दूसरे भी कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं उनको वो देखें, वो सिर्फ जो है ना, अगर आज के टाइम पे आप देखें, वो सिर्फ हमसे बॉलीवुड में जीत सकते हैं, ठीक है? जब वो So from Kargil you think times have changed now even more? Absolutely, absolutely. देखिए हमारा जब बंदा काम करता है ना, जो आर्म फोर्सेस में होते हैं, इट्स अ सर्विस। पाकिस्तानी बोलो ना, पाकिस्तानी जब काम करता है, जब काम कर लेते वैसे बेकार बैठा रहता है, लेकिन जब काम करता है, आप किसी सोल्जर से पूछें तो दे से इट्स अ सर्विस, ठीक है? It's not a job, it's a service. So they're doing it for their country, and every soldier is a Fauji of God actually, right? Allah Ta'ala, I'll tell you another very interesting thing about air dominance and air superiority, जिसका अल्लाह ताला ने हमें खुद बताया हुआ कुरान में। सूरह फील आप खोल के देखें, it tells us about birds, you know, throwing stones on the army of Abraha, जो कि elephants लेके आ रहा था मक्का को तबाह करना, और बर्ड्स ने उस पर कंकर गिराए, सल्फर वाले, एंड दे वन। That's true. So if you control the skies, you control the ground, right? अच्छा, मिसाइल्स जो हैं हमारे, वो कितने एट पार विद इंडियन मिसाइल्स हैं, या सुपीरियर हैं, या अभी और मिसाइल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, या शायद मिसाइल्स मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्योंकि अभी जैसे आरिफ साहब बोल रहे थे आपके वालिद साहब के, हम तो उनको शट डाउन कर सकते हैं सारे साइबर अटैक में ही। तो फिर ये बताइए जरा थोड़ा। भाई देखिए, मिसाइल मैं आपको बताऊं, हमारा जो मिसाइल है ना बाबर, आपने सुना होगा यूएस का एक मिसाइल है टॉमाहॉक, इससे तो मारते रहे हैं वो वहाँ पे अफगानिस्तान में। हाँ, वो टॉमाहॉक की कॉपी है। Is the same. But how did they get the technology? That's what my question is. हम हैं इतने अच्छे तो बस हमें खुश होएगा इस पे। Like the Chinese, वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं ये अच्छे? Like Chinese,
They do reverse engineering on so many things. Okay. So initially, I just want initially we bought a tank from China. Okay. And there was a hole in it. Okay. And our people asked the Chinese, "What is this hole for?" We said actually it was the same hole was in the Russian tank, so we also did a hole, but we don't know what it's about. But that was old times. But now I think they've become very smart. Chinese have become very smart. Very smart. They developed themselves in a way that you cannot beat them now, and they're way far ahead. You can't touch me. You can't touch them. You can't touch them anymore. I'm talking about the lag in the IAF. Yeah. When the IAF gets their fifth generation, we will be closing to getting sixth generation. Okay. Which the Chinese are already flying. So they have to be very careful with the PF because the air dominance will be there. In air dominance, complete air dominance scenario, and the skill chain, their army will not be able to move. Acha. Plus, you also remember the situation. 700,000 Indian troops are in Kashmir. Yeah. And one of the airfields in Bangladesh, it was Second World War, abandoned. China is making a base there in Bangladesh. क्योंकि अभी ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं ना, क्योंकि हसीना के ज़माने में तो बहुत ही खराब चल रहे थे, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी, अभी मोहम्मद यूनुस के आने से, because the dynamics have changed, they are trying to be friends with Pakistan and definitely through Pakistan. लेकिन none of India's neighbors, कोई भी उनको पसंद नहीं करता इंडिया को. Even नेपाल जो कि कितना छोटा मुल्क है, वो भी आकर दिखा रहा है. श्रीलंका, भूटान, this team which is visiting 37 countries, nobody is listening to them. And this guy's colorful English he's doing, but nobody is listening to him, and he's trying to explain. Because maybe I think Shashi Tharoor is an extremely scholastic person, and I personally admire him. But the thing is that he is only talking to the Indian diaspora there. He should be talking to the decision makers maybe in those countries. True. तो वो शायद नहीं कर रहे हैं. वो उन्हीं को सुना रहे हैं जो already सुने हुए हैं. You know, वो तो Indians ही उनको मालूम ही है. आप करेंगे, लेकिन they have a very strong lobbies जो है वो उनके लिए काम करते हैं. अच्छा, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं अली, स्पेसिफिकली बिकॉज यू वर्क इन अ थिंक टैंक, तो थिंक टैंक का जो काम होता है ना, वो अगले 10 साल या 20 साल सोचना होता है और स्ट्रेटजी बनाना होता है. आई एम श्योर कि आपके साथ दूसरे भी फ्रेंड्स आपके होंगे. तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिस वक्त आप बैठ के स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो इज इट ओनली स्पेसिफिक टू एयरफोर्स, या कि आप सोचते हैं कि अब हमको जैसे तैयारा 5th जनरेशन ले रहे हैं, तो अब शिप भी जो है 6th जनरेशन या 5th जनरेशन होने चाहिए, और मिलिट्री के पास भी 5th जनरेशन चीजें होने चाहिए. तो कैसा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनता है? स्ट्रेटजी ऐसे बनती है कि यू हैव टू लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ. Okay. What's happening right now? Okay, this is the era of war. ठीक है. War on terrorism का era खत्म हो गया. This is the era of war. देखें, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इसराइल गाजा का चल रहा है, अभी पाकिस्तान इंडिया का स्टार्ट हो जाएगा. अभी खत्म नहीं हुआ. ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअली, it's still on pause, right? Okay. So we have put it in the tandoor. What we have done? Naughty boy, you said it on purpose. We have put the tandoor in the tandoor, and it's on pause, right? So you're gonna see that world maybe is the time of strong men. Trump, Putin, Modi, हमारे field marshal साहब. Kim Jong-un, Kim Jong-un and all these guys. And she even Xi Jinping. Even Netanyahu has, he thinks he's a strong man, right? So it's an era of strong men. जब strong men होते हैं ना, तो जंगें तो होती हैं. And that's what we just all have to prepare for, because it's happening soon. आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? क्योंकि अगर मोदी जी ने बोला कि हम तो बंद नहीं कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, तो आपको जैसे अभी आपने खुद भी कहा कि ईद के पास हमको लग रहा था जैसे अटैक कर, तो अभी कुछ अरसे में 5 months 6 months डाउन द लाइन कुछ आपको ऐसा अटैक नजर आ रहा है इंडिया की तरफ से? Well, their armed forces cannot do it. उनको पता है, उनके पास एजी नहीं है. क्या एज है उनके पास? उनके रफेल हमने गिरा दिया. Su-30s का भी जवाब है हमारे पास, उनका S-400 का भी जवाब है. उनके पास हमारी चीजों का कोई जवाब नहीं, राइट? मिसाइल्स जो हैं आपके, वो सबसे ज्यादा कितनी रेंज पे जा सकते हैं? कौन सा ऐसा जो कि बहुत लॉन्ग
रेंज मिसाइल है। तो 3000 वाला भी है, शाहीन 3000 किलोमीटर में। Really? Actually, our missile technology is better and more accurate. If you see, I've seen some of the tests of the missile they were testing. It went up 30-40 feet and came right down. It didn't actually work. And these tests, I don't know why, because Canada is India is a very huge country. Yeah, and huge resources. And millions of dollars they have. And all this, what is happening, I think there should be some sane voices in India who should tell the government that please stop doing this. If you start an arms race. लेकिन कुछ तो उनके जनरल्स बोलते हैं कि जी हम चूंकि मिलिट्री में रहे हैं तो हमको तो मालूम है जंग इतनी अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तान तो हमेशा ही बोलता है कि हमको पीस चाहिए है। तो फिर ये जिंगोइज्म क्यों इनको आ जाता है? Actually it comes from the government. Yeah, it's that's what I'm political. saying. That's what I'm saying. Yeah. तो ये political leaders का ही मैं बोल रही हूँ कि उनके अंदर फिर ये, क्योंकि जंग तो फौज ने लड़नी है, अगर फौज बोल रही है we are not ready, we should not be doing this, तो political जो लीडरशिप है वो कैसे ये फैसला ले लेती है कि हमको तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना ही है? But I think it's mere stupidity. They should not be doing it, and they're a big disservice to their own country by putting everybody in trouble. When the Army, Air Force command, I don't know about the Army, the Air Force commander has many a times in many forums has said, I'm not ready. I told you last time also. And then now he says, you people sign documents, you contracts, and we don't get it. Tejas, 10 years, Teja has an engine problem. They have so many problems. So Tejas, I think they are absolutely outdated. I think they are. वो तो उनको फेंक देना चाहिए, कचरे वो स्क्रैप में फेंकना चाहिए। Totally outdated. मोदी साहब ने ये किया, उन्होंने अपनी जो सबसे जो बेस्ट एस्केलेटरी फोर्सेस को एक्सपोज कर दिया, राइट? आई मीन लूजिंग, लास्ट टाइम कहा था जब राफेल होता तो ये ना होता। वो तो उनके जो इंडिया के जो है डिफेंस एनालिस्ट जो हैं प्रवीण सोनी, ये तो उन्होंने बोल दिया कि मोदी जी ने बहुत गलत किया, अपना जो है ये एक्सपोज कर दिया अपनी ये जो हम सुपीरियरिटी बना के बैठे हुए थे। See, the strategic effect is this. US was preparing India against China. Yeah. So now that is a write-off, because if India cannot stand against the PF or the Pakistan armed forces, how is he going to tackle China? नहीं सर, चाइना तो उनकी टेरिटोरी पे कब्जा करके बैठा हुआ है गलवान में, तो वो उसको तो अभी तक निकलवा नहीं सके हैं। वहाँ पे चाइना के साथ तो बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते हैं। They have this line of what is the line actual of control? Actual control. They are not supposed to carry weapons there. So a few years back, the Chinese walked in and instead of carrying weapons, they had cricket bats and they put big nails in it and they beat the hell out of these guys, and they kept moving back, because if the Chinese decide to come in the Galwan area and from top Bangladesh puts the pressure, then India is in, they should do this diplomacy, they should do is to create peace now. अच्छा सर, एक और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, एंड बिकॉज यू आर हियर, यू गाइज आर हियर, सो आई थॉट आई शुड आस्क दिस। अच्छा, इसमें जो सारा ये जो डायनामिक्स अभी रीजन के अंदर बन रहा है, इसके अंदर कुछ समझ शायद बिग पावर्स को भी नहीं आ रहा, क्योंकि आज के आप दो बयान देखें बैक टू बैक, एक तो पॉल कपूर जो है अमेरिका में, उनका भी, और जो सेंटकॉम के हेड हैं आज जनरल कुरेला, वो कह रहे हैं अब बड़ा जो जबान है उसमें भी प्यार आना शुरू हो गया है कि हमको दोनों से बात करना है, दोनों से बात करना है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ बात करना है। लेकिन हैविंग सेड दैट जब भी कभी कुछ मुश्किल वक्त आता है तो हिंदुस्तान को बहुत फेवर किया जाता है। तो अभी आपको लग रहा है कि ये जो 4 दिन का वॉर था और पाकिस्तान ने जो अपना थोड़ा ऐसा सुपीरियरिटी दिखाया, तो क्या आपको लग रहा है कि पब्लिक परसेप्शन कुछ चेंज हुआ है? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि ये जो वॉर था इसके अंदर हमें तो लगा, जैसे बिकॉज वी आर लेमैन, यू नो, हमें तो लगा कि जी एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनका क्या रोल था इस सब के अंदर? तो 2 क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड यू। जी बताइए आरिफ साहब, आप बताइए और फिर देन विल आस्क अली। Actually, this operation thing, the whole thing, I think the star should go to the Pakistan Air Force. Yeah, that's the thing. There was a reluctance. There was a reluctance to start the war, the ground war. Okay. Till
our present-day chief actually forced them to start doing. He said, "I am going because if I don't do this." And this is Aurangzeb you are talking about. No, I'm not. I'm talking about Asim Munir. No. The Air Force chief. Okay. Sidhu. Acha Sidhu. Yeah, I'm talking about him. He was the one who forced this operation because he said, you know, is it his name Aurangzeb Sidhu? No. Aurangzeb is different. He's an operational guy. Acha, okay. He's a DCS operations. Okay. Sidhu said, if I do not act now, my Air Force will be shot on the ground. They will just stay on the ground. Okay. So I have to get. The Air Force has to be in the air. Okay. Any fighter jet on the ground is useless. It has to be in the air. So he's the one actually who forced this operation. I'm not too privy to what discussions took place, but my general perception was that's why there was this delay. Remember, the ISPR was saying, yeah, we are thinking. What they were thinking was that maybe the US administration say something, and but they didn't. So Air Force chief said we have to go in. So then they started this, and of course on their retaliation, then we fired our Fateh 1, Fateh 2, and when the army started firing very aggressive in Kashmir, the Indian, so that decision was taken by Asim Munir. Yes, he decided. Okay, let's do, because just the Air Force cannot do any, so it has to be in coordination. It has to be boots on the ground. So this person, the army chief, Field Marshal, he said, let's start, and then aggressively the way they did. The Indian people in Kashmir put up white flags, if you've seen those. But India doesn't agree with that. India says that this is all lies. No, we have seen videos. India is lying all the time. I personally think they should have the grace in accepting defeat. They have no grace. They're lying. Yeah. They have no grace. You say, okay, this thing we lost, and what happens in war? People die, and ultimately you come on the negotiating table. Yeah. So why to lose lives and then come on the negotiating table? And they think they're very smart in diplomacy and all this, but that is also failing. We have not sent our delegations all around the world clearing our position, but they are. People are actually now bored with this Pahalgam thing. People don't want to listen to what they're saying. Yeah. And if you see the body language of Tharoor, if you see the body language, you can make out he's lying. So Ali, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में कि ये जो आसिम मुनीर साहब का क्या रोल था इस सारी चीज के अंदर? Well, first of all, आप जो saying there's been a pole shift. ठीक है. पाकिस्तान के फेवर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं. Which is great. Alhamdulillah, it's great for us. Long time coming. कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हो गया. पाकिस्तान इंडिया लाइक हाइफिनेटेड हो गए साथ. पहले तो हमें समझते थे कि हम कुछ है ही नहीं ना. Now I hear this in a lot of Indian discussions, especially Karan Thapar has started saying, is India and Pakistan been hyphenated? So this term is now really playing out. इसी पहले पाक अफगान ऑपरेशन होते थे. there were hyphenation between Pak and Afghanistan, right? Operation, so now it's Pak India now. Yeah, Pak India, yes. इंडिया का तो वैसे भी बुरा टाइम चल रहा है. वो इसलिए चल रहा है कि भाई देखें कनाडा में आके बंदे मरवाने चाहे यहाँ पे तो करवा दिया, राइट? दे आर डूइंग दिस एवरीवेयर. दे आर डूइंग इट इन बलोचिस्तान एज वेल, राइट? हमने तो उसका बंदा पकड़ा हुआ है कि भाई हमारे पास प्रूफ है कि भाई आप जो कर रहे थे हमें पता है क्या कर रहे थे. They try to do in US. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा they are running nest of spies. Yes, exactly. इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड की तो पूरी उनकी रिपोर्ट. I think now they're exposed. They're exposed badly. And the thing is, देखें अभी रशिया यूक्रेन का इतना ज़बरदस्त चल रहा है ऑलरेडी कि आप दूसरे मुल्क पे आपने फ्रंट खोल दिया, आपने अटैक कर दिया जाके उसके लिए दीवारें कुछ गिराई हैं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना. डिटर नहीं किया, बल्कि हमने उनको डिटर कर दिया कि भाई जरा बच के. तो आसिम मुनीर साहब का बैक टू माय सेकंड क्वेश्चन, क्या रोल था सारे इसमें? ही इज कॉलिंग द शॉट्स, राइट? ही इज द स्ट्रॉन्ग मैन ऑन टॉप. ही इज नॉट, ही इज अ सन ऑफ द सॉइल. ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. एंड he seems like a very down to earth person who doesn't have any, like in the past we used to have so people had ideas of grandeur and whatnot. He seems like a very calm person. He knows what he's doing.
It's Pakistan Defense Force, right? If someone does something to us, we're going to defend our land, right? Okay. I think Pakistan. So you want to say that he's a very straightforward soldier? Yes. You attack me, I will attack you. Aisa wala. Okay. It's the reason it's called Pakistan Defense Forces. Okay. Right? We are defending our land. Like Pakistan create क्यों किया गया था? To run away from the oppression of Hindus. Okay. Right? That's why Pakistan was created. दुनिया में 2 मुल्क हैं जो कि रिलीजन के नाम पे क्रिएट हुए, एक इजराइल एंड पाकिस्तान. Idea, basically the ideology, right? Yes, Israel and Pakistan. So that's why we were created. So अब देखें हुआ ये कि like maybe Field Marshal Asim was not really popular before this. But ये होता है कि जब आप as a nation we came all together. Because हमारी mindset में 1947 से यही कि we have to fight against the Hindu oppression, right? Yes. And this government is basically the face of Hindu oppression, right? वहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं वो भी टॉर्चर होते हैं डेली. Not only Muslims, the Adivasis, the Mayas, the Christians, उनके चर्च गिराए जाते हैं, मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जाती हैं. So there's a तो बस यही हम पूछना चाहते थे लास्ट में जनरल आसिम मुनीर का, because I myself was not really very clear. मुझे लगा कि सारा काम तो एयरफोर्स ने किया और आसिम मुनीर साहब को इतना टाइटल भी मिला और वो भी तो I mean what was this? तो फिर आप कह रहे हैं कि he was calling the shots actually. He was as the head of defense. लेकिन एयरफोर्स चीफ खुद तो अटैक नहीं करेगा. ठीक है. बट एयरफोर्स चीफ को ड्यूटी दी हुई है टॉप से कि भाई कुछ हो ना, तो you can make your decision. You have to make a decision. And because he is the chief, he is in the control command center, he knows. कोई सिंपल से फैक्ट है, कोई आपको गोली मारेगा तो आप जवाब तो देंगे, नहीं मारेगा तो आप वहीं फिरते रहेंगे, होल्ड करेंगे. ठीक है. Thank you very much, Arif Saab and Ali. This was very interesting again discussion. आपके वो आशिकी के फिर से वो किस्से रह गए, उसके लिए एक स्पेशल सेगमेंट करना पड़ेगा. आपकी फैमिली इतनी खूबसूरत है ना सर, जिस वक्त आप लोग एयरफोर्स में होते होंगे तो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं अन्नी पाई होगी आपने उस वक्त. तो इतने हैंडसम लड़के हैं जी, तो वो दुनिया पता नहीं आपको देखती थी या आपके वो जो फिजा में जो जहाज उड़ाने के होते थे उसको देखती थी, आपको देखती थी, मालूम नहीं है. लेकिन या फिर एयरफोर्स भी दोनों को देखती. हाँ, मुझे लगता है एयरफोर्स वाले बहुत चुन के अपने लड़के जो हैं वो करते हैं. वो कहते हैं सबसे खूबसूरत पाकिस्तान में जो लड़के हैं वो हमारे एयरफोर्स में हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर दिस थिंग, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे. क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि हमारे तो टैंकों में पेट्रोल नहीं है और हम तो लड़ नहीं सकते, तो लोग समझते थे कि जैसे अभी भी ये जो वॉर होगी तो पाकिस्तान उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकेगा. बट वेरी गुड दैट यू कम ऑन द शो और आप सारा क्लैरिफाई करते हैं कि पाकिस्तान असला बना भी रहा है, आगे भी है, 5th जनरेशन की चीज़ें भी हमारे पास हैं. एंड वी आर वन ऑफ दोज कंट्रीज जो अपना जिसकी के मिलिटरी खुद अपना सामान बनाती है. और अब तो ये जो आपने स्टेल्थ का बता दिया, ये तो फिर अब जो है ये जो आप कह रहे हैं किल चेन ये किल चेन से तो थैंक गॉड. फिर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान नाउ इज इन सिक्योर हैंड्स. और बस थोड़े हमारे इकोनॉमिक हालात अच्छे हो जाएं तो दिस कंट्री इज गोइंग टू राइज. Things are looking up and Pakistan Air Force is the only air force that makes its own fighter jets. Yes, that's right. आरिफ साहब ने पहले लास्ट टाइम भी हमें बताया था, which is wonderful. तो हमारा आज का ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है. आरिफ साहब और अली को फिर से भी हम बुलाएंगे और उनसे और कुछ जो है पाकिस्तान मिलिटरी की, एयरफोर्स की, जैसे कि आज उन्होंने हमें नेवी का भी बताया, तो ये सब हम चीज़ें पूछेंगे. हाउ प्रिपेयर्ड पाकिस्तान इज, बेसिकली हमारा तो यही कंसर्न है, हाउ प्रिपेयर्ड पाकिस्तान इज, उसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं ताकि रीजन का बैलेंस ऐसे ही बना रहे. सो थैंक यू आरिफ साहब एंड थैंक यू अली, एंड we'll connect soon. Thank you so much. Thank you.